अरे भैया, इसने प्रभु श्री राम का अपमान किया है, भाजपा को माफी मांगनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को मुंह में काली पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इन लोगों ने हमारे प्रभु श्री राम आराध्य देव को का अपमान किया है। और ये भाजपा नेताओं की औकात क्या है? ये दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे लुक्खे लोग प्रभु श्री राम से रावण की तुलना करेंगे, बात करते हैं। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? ये है हमारे भगवान का राम मजाक उड़ाने वाले सुधांशु त्रिवेदी, है हिम्मत। ये वीडियो आप देखिए, कौन बोला था? ये सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा का सांसद, राज्यसभा, बाप रे बाप, प्रवक्ता, टीवी में बैठकर भगवान राम के बारे में कह रहा है। हिम्मत है, हिम्मत। किसी पत्रकारों ने माने कि दूध पिलाया। राम से बड़ा रावण कैसे हो सकता है? 108 दाना की माला लेके भाजपा 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 भाजपा। गुजरात की मिट्टी का कसम खाओ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक भी अस्पताल बनाया हो। है हिम्मत है? आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया, आपके माँ के दूध का वास्ता, भारत माँ के मिट्टी का वास्ता, कसम खा के बताओ। अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, कोई तमीज नहीं। सुनो, तुम जैसे पत्रकारों की टीन दबाई, लात जूता और कुटाई। सुनो, पहले औकात में रहो, नहीं तो पूरा भारत सड़कों पर आएगा। तुम जैसे पत्रकारों को कोई गुंडागर्दी नहीं है, टीट फॉर टैट। अरे सुनो, तुम गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के लोग। जी, कैसे आप देख रहे हैं जिस तरीके से एनडीटीवी का अधिग्रहण कर लिया गया है अडानी समूह द्वारा? कहा जा रहा है कि बड़े बड़े पत्रकारों को जो है बीजेपी ने, मोदी सरकार ने यूट्यूबर बना दिया। आप कैसे देख रहे हैं? किसने कहा ये बात? सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है। किसने कहा? नाम पूछ रहे हैं, डर लग रहा है क्या? अमन चोपड़ा जैसा दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा, जिसको यह नहीं पता है कि सावरकर 1857 के सिपाही विद्रोह का नायक था या सावरकर गोरे अंग्रेजों का दलाल था। ये पूछे ना अमन चोपड़ा जैसे दो कौड़ी के लुच्चा लफंगे पत्रकारों से, जिसकी औकात ढाबे के बाहर खड़े होने की है। वो चैनलों में बैठकर मुर्गी लड़ा रहा होता है। कभी बोलिए अमन चोपड़ा की माने दूध पिलाया, सड़कों पर आकर देखे। क्या यूट्यूब और सोशल मीडिया क्या चैनल नहीं है? जब भारत के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले लोकतंत्र के, तो जब वो लोग चाटुकारिता कर रहे हो, जब पैसा लेकर मुजरा गा रहे हो टीवी चैनलों में बैठकर, जब 5-5 हजार रुपया खाने के लिए कमीशन खा कर ये जब गेस्टों को बिठाते हैं, 300-300 रुपए में ऑडियंस बिठाते हैं, तो सवाल पूछता है। और रह गई बात, अगर इतनी हिम्मत न्यूज चैनलों में है, तो अभिसार शर्मा, नवीन कुमार, साक्षी जोशी, प्रसून वाजपेयी और रवीश कुमार जी जैसे लोगों को हटवाने की जरूरत क्या पड़ी? आप बात एकदम साफ है। अरे भाई, इस्तीफा क्या होता है? एनपीए क्या होता है हमको बताना। देश का पैसा लूट लेना एनपीए कहलाता है, प्रधानमंत्री की योजना है। तो इस्तीफा रवीश कुमार जी ने इसलिए दिया कि जानबूझकर एक प्रेशर पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स का गेम था ये। रवीश कुमार जी के सवाल, प्रधानमंत्री जी की औकात नहीं थी जो रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को कभी इंटरव्यू दे पाते। अरे भाई, कभी लिए हो? अरे लिए हो, प्रधानमंत्री भी हमारी तरह आदमी है। यही तो बाबा साहब अम्बेडकर का हमारा अधिकार है कि एक प्रधानमंत्री का, एक गृह मंत्री का और एक आम आदमी का वोट इक्वल है। सवाल कोई भी कर सकता है। फिर आप राम और कृष्ण की बात कहते हैं, आपने प्रभु श्री राम की वो बातें ना देखी? जो राजा का धर्म होता है, राजधर्म में उन्होंने प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया। ये थे हमारे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम प्रजा की बातों को सुनने के लिए जाने जाते हैं, अपनी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अपने आचरण के लिए जाने जाते हैं। तो कम से कम प्रभु श्री राम के आचरण को तो अपने में समाहित कीजिए ना। क्यों नहीं करते आप? और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, एक वीडियो बहुत समय से चल रहा है। अब आप समझिए कि जब लोग राम की बात कहते, किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने भगवान राम के बारे में अमर्यादित बातें बोली है। अगर ये कोई आम आदमी बोल रहा होता या कोई आम, समझिए कि किसी पार्टी का नेता बोल रहा होता, तब आप लोग कितनी बातें बनाते नहीं थकते। तो उस पर बात होनी चाहिए। ये वीडियो आप देखिए, कौन बोला था? ये सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा का सांसद, राज्यसभा, बाप रे बाप, प्रवक्ता, टीवी में बैठकर भगवान राम के बारे में कह रहा है। हिम्मत है, हिम्मत। किसी पत्रकारों ने माने कि दूध पिलाया। राम से बड़ा रावण कैसे हो सकता है? राम थे। राम और कृष्ण भारत की कन-कन में बसे। खुली चुनौती देता हूं, अगर भाजपा नेताओं को शर्म है तो सुधांशु त्रिवेदी को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दे, राज्यसभा की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। ये है हमारे भगवान का राम मजाक उड़ाने वाले सुधांशु त्रिवेदी, है हिम्मत। खुले मन से चुनौती कहता हूं। आप बात करते हैं राम की,
और रावण का गुणगान गाते हैं। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, शर्म करो। अरे भैया, इसने प्रभु श्री राम का अपमान किया है, भाजपा को माफी मांगनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को मुंह में काली पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इन लोगों ने हमारे प्रभु श्री राम आराध्य देव को का अपमान किया है। और ये भाजपा नेताओं की औकात क्या है? ये दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे लुखे लोग प्रभु श्री राम से रावण की तुलना करेंगे, बात करते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? किसने कहा ये? अरे भैया, कितने बेशर्म हो, तो राम का क्या करोगे भैया? अपमान करोगे? तुम पत्रकार हो हैं? गोबर चाटने वाले हो? राम की पूजा होती है, राम की सर्वत्र पूजा होती है। भारत के कण कण में राम और कृष्ण है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर थोड़ी सी भी शर्म हो, जेपी नड्डा जी, सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी को पार्टी से निलंबित करो, हिम्मत है तो। पंकज जी, आप लगातार जो है गली गली जो है रास्ता नाप रहे हैं, लगातार चप्पल घिस रहे हैं, क्या लग रहा है? पहले चरण की वोटिंग हो गई, उस तरह उत्साह नहीं दिखाई दिया, क्या लग रहा है? कुछ काम नहीं आया, मेहनत? अच्छा, हाँ। शर्म आ रहा है आपको? बोलते हुए शर्म आ रहा है? गुजरात में परिवर्तन का समय है। हाँ। अब कितने दिन शेष बचे वो गिनो। कितने दिन, कितने घंटे, कितने सेकंड बचे हैं? तो कम रहा, क्या क्या निष्कर्ष है? अरे भाई, वोटिंग परसेंटेज कम होना नहीं है। अरे सुन तो लो, बेशरम हो आप। पत्रकारों को तो शर्म है ही नहीं। बदलाव की जरूरत नहीं। लोग बाग आप लोगों से इतने व्यथित हो गए कि घरों से निकलना बंद कर दिया। लोग सोचते हैं ये लुखे इतने भौंकते रहते हैं, और उन जनादेश का जो आप कर रहे, लोग डरे और सहमे थे। प्रशासनिक अधिकारी लोगों को डरा रहे थे, विपक्षी दल के नेताओं को। इसके बावजूद विपक्षी दल के वोटरों को घरों में कैद किया जा रहा था, वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे थे। कंपनियां ये कह रही थी कि लोग भाजपा को वोट नहीं देगा तो काम पर मत आना। पुलिस अधिकारी घर घर से उठा रहे थे। उसके बावजूद ये गुजरात, ये वो गुजरात है जहां सरदार पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जन्म लिया और देश को पूरा सरप्राइज दिया था। अरे सुन लो भाई, अरे भाई सुन तो लो, 6.5 करोड़ आबादी गुजरात में नहीं है जिसके लिए स्कूल बंद कर दिया गया, जिसके लिए एक स्कूल नहीं बना। वो गुजराती नहीं दिख रहे आपको? वो हमारे गुजराती भाइयों का दर्द नहीं दिख रहा आपसे? चूंकि आप हराम के खाते हो और भाजपा का गुण गाते हो। 108 दाना की माला लेके भाजपा 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 भाजपा। गुजरात की मिट्टी का कसम खाओ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक भी अस्पताल बनाया हो? है हिम्मत? है? आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया, आपके माँ के दूध का वास्ता, भारत माँ की मिट्टी का वास्ता, कसम खा के बताओ कि अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, कोई तमीज नहीं। सुनो, तुम जैसे पत्रकारों की टीम दबाई, लात जूता और कुटाई। सुनो, पहले औकात में रहो, नहीं तो पूरा भारत सड़कों पर आएगा। तुम जैसे पत्रकारों को कोई गुंडागर्दी नहीं है, टीट फॉर टैट। अरे सुनो, तुम गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के लोग हो, और तुम्हारी औकात ही यही है, तुम लोगों की यही औकात है। सवाल पूछ रहे हैं हम, तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, गुजरात में कितने अस्पताल बने, कितने स्कूल बंद हुए, बताओ तुम। पत्रकार हो, भगवान के भाई हो। अरे भाई, क्या है भैया, सवाल तुमसे अकेला तुम ही पूछोगे? कहाँ जाओ, हम भारत के नागरिक हैं। बेशर्मो, लाजुता से पिटाई भी लगे, सवाल भी कर, हलक डाल के। अरे बात सवाल पूछो। अरे पत्रकारिता कर दो, कितने स्कूल बंद हुए? अरे क्या पत्रकारिता है? नागरिक फिर बात करो। गुजरात में 6000 स्कूल क्यों बंद हुए, बताओ। फिर बात, गुजरात में कितने अस्पताल बने? यही तुम लोगों को आता है, तुम लोगों को यही आता है। भारत माँ का दूध पिए हो, सुनो, भारत माँ की मिट्टी पर जन्म लिए हो, देशद्रोहियों, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों, सावरकर के, सुनो तुम लोग सावरकर के चमचों, सुन लो, गोरे अंग्रेजों की दलाली। तुम, अच्छा था कि तुम लोग भारत की आजादी के समय नहीं थे, वरना देश आजाद नहीं होता है। क्या बोले? हम मुसलमानों का सम्मान करते हैं, लेकिन जिन्ना का नहीं। हम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का सम्मान करते हैं, हम बिस्मिल्लाह खां का सम्मान करते हैं, हम ठाकुर रोशन सिंह का सम्मान करते हैं, हम जिसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई और जिसने काशी हिंदू विद्यापीठ बनाया, वैसे मुसलमानों का सम्मान। अरे आप लोग दाऊद को सम्मान करने वाले लोग हैं, आप लोग लादेन को सम्मान करने की बात कहते। ऐसा नहीं होता। सम्मान, सुनो, सम्मान जो देशभक्त है उसका सम्मान है। जब आप देशभक्त बनोगे, आप अंधभक्त हो, आपका कैसा सम्मान? अंधभक्तों का सम्मान तो लाजुत्ता पिटाई से हो, कुटाई से हो। आप समझो ना, आप देश बर्बाद हो रहा है। 400 रुपए की सिलेंडर 1100 रुपए मिल रही है, 20 रुपए का आटा 40 से पार कर रहा है, पेट्रोल 70 रुपए का पेट्रोल 100 के पार कर गया, फिर भी कहते हो नहीं देश ठीक में है। तो पहले की सरकार में क्या चापाकल लगा हुआ था
कि 4 पंप चलाए फट पेट्रोल और डीजल गिर रहा था पहले हैं? फ्री में मिल रहा था। ना क्या रुपए मिल रहा था? अरे बेशर्मो, क्रूड ऑयल का प्रति बैरल क्या दाम था अंतरराष्ट्रीय मार्केट में? रोटी खाते हो कि लैट्रिन खाते हो? बताओ ना। अरे भाई 2014 में सरकार के कितने टैक्स थे? रेल का किराया कितना था? आटा के दाम कितने थे? डाटा का दाम कितना था? 2014 में टेलीफोन सुनने के पैसे नहीं, इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं लगते थे। 2022 में क्यों लग रहा भाई? पूछो। हैं? तुम जैसे लोग भाजपा का गुणगान क्यों करते हो? देश के बारे में क्यों ना सोचते हो कि जे देश रुपया गिर रहा है उस पर चर्चा ना करते? बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो ना चर्चा करते हैं? पूरा देश जो है सत्ता देश का के बारे फेविकॉल में गला में सोच रहा है, तभी भाजपा की सरकार हर राज्य में बन सुन रही तो है। लो, कल गए थे। अरे कल गए थे जनता प्रधानमंत्री का भाजपा को चुन करके ला रही है। अगर भाजपा इतनी खराब होती ना तो जनता नहीं लाती। ना ला रही, जनता ना ला रही। गांव-गांव में देख लिया ना। अरे यूपी सुन में तो, ऐसे गला फाड़ रहे थे आप। कौन यूपी में देखा पंकज था? श्रीवास्तव, अरे गया कभी? किरदारी पंकज। अरे सुन ही नहीं रहा। यूपी में अयोध्या ही जाते कि जिन हिंदुओं ने कार सेवकों की सेवा की थी उन हिंदुओं के घर उजाड़ दिए गए, जमीन छीन लिए गए। कभी जाते हैं ना धर्मपुरा गांव में, वहां तुम नहीं पहुंचोगे, वहां छठी रात का दूध याद आ जाएगा। खाली बात करोगे हिंदू और मुसलमान की। जाते हैं ना बिल्किसवानों के यहाँ, गया हो एक भी इंटरव्यू लेने बिल्किसवानों का? जाओ, यहाँ पर मोची साहब बैठे। जिन हिंदू युवाओं को भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल ने जेल में डलवा दिया, उनके हाथ में लाठी डंडे पकड़वा दिए, आज वो बेचारा जूता पॉलिश कर 2 वक्त की रोटी खा रहा है। ये हम जैसे हिंदुओं को, हम जैसे भारतीयों को समझाने की जरूरत है। ये हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। जाओ। अरे भाई यहीं पर, अरे सुनने रहे जी, हकले मत बनो, हकले सुनो पहले। यहीं पर अहमदाबाद में जहां वो खड़े, उससे चंद कदमों की दूरी पर वो जूते में पॉलिश कर रहे, जिसको भाजपा आरएसएस ने माइंड वॉश करके क्रिमिनल बना दिया था, आज वो फिर से इंसान बना है। अरे बेशर्मो, जेल जाना बुरा चीज था, जो भाजपा के कहने से लाठी डंडे लेकर उपद्रवी बना हुआ था। तो हम कहते हैं आम तो सुनते हो इमली। हम बात करते हैं कानपुर की, करनाल की, चले जाते हो काबुल और कंधार। हम बात कर रहे हैं हम गुजरात की, तो कह रहे हो कि केबर कहाँ? ईमानदारी से बताइए। अरे अहमदाबाद में होना है। अरे वहाँ मोची साहब के पास जाने में दिक्कत है। अरे वो हरिजन इसलिए नहीं जा रहे हैं, तो जाओ ना, पूछो ना। अरे पूछो ना यार। अरे वहाँ बात अभी कब करिए? ये हिंदुस्तान के आवाम को वो आइकॉन है, समझो, देश के युवाओं के लिए आदर्श हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की प्रयोगशाला में हिंदू युवाओं को, हिंदू बच्चों को नफरती बनाया जा रहा है। उनके हाथ में लाठी डंडे थमाए जा रहे हैं। जहां बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, वहां उपद्रवी बनाया जा रहा है। तो इसलिए एक हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते अपने समाज को, अपने देश को बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। सुधांशु त्रिवेदी पर सवाल पूछने में शर्म आ रही है? अरे भाई, राम जी का अपमान किया बोलने में जनसैलाब उतरा था वहाँ। अरे मैं क्या वीडियो दिखाया ना? अरे कहाँ जनसैलाब उतरा था भाई? कहाँ उतरा था? अरे कहाँ? हेलो, अपने माँ की बाप की कसम खा के बताओ कि वहाँ जनसैलाब उतरा था? पहली बार देखा गया कि प्रधानमंत्री की रैली में पूरे गुजरात से भीड़ मंगाए गए थे, फिर भी टाई टाई फिश भीड़ नदारत। प्रधानमंत्री शॉक। प्रधानमंत्री को 16 इतनी मेहनत अगर कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने की होती, इतने खर्चे देश के मजदूरों को घर पहुंचाने में किया गया होता, अगर उन मजदूरों को खिलाने में किया होता। अरे भाई, अरे बेशर्मो, क्या खाते हो भाई? क्या खाते हो? अकल नहीं है, दिमाग में गुस्सा है। प्रधानमंत्री जी घर घर पर्चा बांट रहे थे, ताल ठोक कर दिल्ली चुनाव में मस्त थे। ट्रंप की गुलामी कराई जा रही थी। 23 मार्च को विधायकों की नीलामी कराई जा रही थी, 22 विधायकों की नीलामी, और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। देश की कोई चिंता नहीं थी। इनका तो मोदी जी का एक ही बात है, अपने मुंह में लाली या पहुना के मुंह में छाली है। अरे भाई, तो झूठ कब बोले हम? अरे तुम, अरे भाई सुनने रहे। अरे सुन तो लो। अरे बेशर्मो, ये सवाल पूछने की तुम लोगों की औकात नहीं है। जब WHO ने 31 दिसंबर को कहा तो प्रधानमंत्री को चुनाव रद्द कर देना चाहिए, प्रधानमंत्री को 22 विधायकों की खरीद फरोख्त बंद कर देनी चाहिए, नीलामी, और प्रधानमंत्री को ट्रंप की गुलामी बंद करके मैक्सफिट अस्पताल बनाने थे।